Welcome again in a programming strategy C programming series, and in this video we learn about a function in intent block of code or subprogram with a set of statement that perform some specific task or coherent task when it is called. तो हम तो सी जानते हैं कि सी इज अ फंक्शनल लैंग्वेज, बट अनदर जो लैंग्वेज होती हैं उनमें भी फंक्शन फंक्शन बहुत आसान सी चीजें हैं, बट ये बहुत ही यूजफुल चीजें होती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जिस जो हमारे कार्य को, हमारे काम को, हमारे वर्क्स को काफी इजीली बना देती है। तो क्या पहले समझते हैं कि क्या होती है। तो फंक्शन बेसिकली सी में तो हम एटलीस्ट एक फंक्शन बनाते हैं जो मेन होता है, बट हम अनदर फंक्शन क्यों बनाते हैं? जैसे हमें हुआ ना, किसी परफॉर्मेंस किसी टास्क को करना हुआ, जैसे हमें करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें प्रोग्राम में कई जगह एग्जीक्यूट करना है, तो उस प्रोसेस को हम बार बार लिखेंगे, राइट। तो अगर हम उस प्रोग्राम को हम बार बार लिखेंगे, क्यों लिखेंगे हम बार बार लिखने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम ट्रबल होंगे कि हम उसे बार बार लिख रहे हैं। नहीं, हम उसे एक बार लिखेंगे और उसे हम फंक्शन में लिख देंगे, और हमें जहां जहां उसका यूज होगा हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो फंक्शन में बेसिकली टू टाइप का होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट ch फंक्शन मतलब क्या? ऐसा फंक्शन मीन्स व्हाट? आप कहोगे जिसके लास्ट में ऑफ सेंटेंस विच लास्ट, जिसके लास्ट में पैरेंथेसिस हो उसे फंक्शन कहते हैं। तब आप कहोगे स्विच भी फंक्शन है, फॉर भी फंक्शन है। नहीं, ये कीवर्ड्स हैं, और ये कीवर्ड के सिंटेक्स हैं, कैसे कीवर्ड्स को यूज किया जाता है, वो फंक्शन नहीं होते। फंक्शन एक अलग चीज होती है। फंक्शन नेसेसरी नहीं करता कि जैसे स्विच और फॉर के लास्ट में आप सीधे सेमीकोलन नहीं लगाते, लगाओगे गलत हो जाएगा। नहीं, वो रन टाइम मीटर होगा, वो गलत ही होगा। वो प्रैक्टिस में अच्छी चीजें नहीं होती। सी में एक और गलत चीज है, वो मतलब एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर पाता है। वो सारी चीजें एक्सेप्शन होती हैं। तो हमें एक फंक्शन होता है जो एक डिफाइन की जाती है, जिसमें उसे कौन सा टास्क करना है। जैसे हमारा stdio.h में एक फंक्शन होता है जो प्रिंट करता है, जिसे प्रिंट एफ कहते हैं। सिर्फ प्रिंट एफ नहीं होता, उसमें एफ प्रिंट होता है, एस प्रिंट होता है, और बहुत से भी प्रिंट होता है। वो उनके अलग अलग काम होते हैं। स्कैन एफ भी होता है जो स्कैन करता है। तो कई तरह के फंक्शन होते हैं। ओके, कूनियो में होता है इंटरवो से क्लियर स्क्रीन होता है, और यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं होता है जीसीसी में, लेकिन वहाँ पे गेट ch होता है, गेट ch होता है, एंड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैट डॉट एच हो गए। और एक और चीज होती है फंक्शन में, जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स के अंदर लाइब्रेरी में बनाई जाती है फंक्शन। तो ऐसे हेडर फाइल्स भी कैसे बनाते हैं ये भी हम देखेंगे इन दिस वीडियो। तो कह रहा है कि व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन? तो यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड बाय यूजर अकॉर्डिंग इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब कैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ही यूजर ने बनाया, और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसने जो डिजाइन किया फंक्शन, उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। इट कैन रीड एंड कैन बी यूज, उसे पढ़ा जा सकता है और यूज किया जा सकता है, उसे मॉडिफाई नहीं किया जाता। एंड दिस फंक्शन इज सरप्राइज्ड बाय सी कंपाइलर। एवरी सी कंपाइलर द्वारा उस फंक्शन को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप जो कंपाइलर यूज करो उसमें अपने वो हेडर फाइल के साथ वो फंक्शन होता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ दिस फंक्शन आर प्री कंपाइल्ड एंड ओनली ऑब्जेक्ट कोड get used by user by linking of the code by linker, and here the सिस्टम डिफाइंड फंक्शन डिस्क्रिप्शन। तो ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फंक्शन डिफिनीशन, एंड दूसरा होता है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन डिफिनीशन एंड फंक्शन का। तो व्हाट इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन? फंक्शन डिक्लेरेशन ये क्या होता है?
ऐसा मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है ये किस टाइप का है, मतलब ये कौन से टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा या रिटर्न नहीं करेगा, और क्या ये किस टाइप का आर्गुमेंट लेगा, कितने आर्गुमेंट लेगा, इसका नाम क्या है। ओके, तो ये यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। फंक्शन डिफिनीशन, नेम से ही लग रहा है डिफाइन किया जा रहा है, मतलब वो तो डिक्लेयर है कि ये यही रिटर्न करेगा, इतने ये आर्गुमेंट लेगा, बट इसको डिफाइन किया जाएगा, ये आर्गुमेंट लेगा, ये क्या प्रोसेस करेगा, ये ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन किया जाएगा। एंड फंक्शन कॉल यूज्ड होता है एज अ कॉल, और जब फंक्शन को कॉल किया जाता है कंपाइलर सीधे फंक्शन डिफिनीशन के आ जाता है। आर्गुमेंट पास होगा तो आर्गुमेंट लेके, नहीं पास होगा तो विदाउट आर्गुमेंट वहां जाएगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो बेसिकली फंक्शन फोर टाइप्स के होते हैं। पहला होता है विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। फिर आता है दूसरा विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, फिर कहता है नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, एंड चौथा आता है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। तो इन चारों चीजों को वन बाय वन देखेंगे। एंड यहाँ पे होता है, तो इन सारी चीजों को एज अ प्रोग्रामिंग बेसिस पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इजी होगा, अदरवाइज ये समझते ही रह जाएंगे, पढ़ते ही रह जाएंगे, लॉट ऑफ थिंग है। हाँ, यहाँ पे जो रिकर्सन की बात है, हम रिकर्सन भी पढ़ेंगे, एंड रिकर्सन सबसे बेस्ट चीज है। फंक्शन को एज अ लूप यूज करना ही रिकर्शन कहलाता है। अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्सन। ये किसी कोई फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करता है उसे रिकर्शन कहते हैं। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर फंक्शन बट फंक्शन कांट बी डिफाइंड इन अनदर फंक्शन, उसे भी हम रिकर्शन कहते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है फंक्शन में, रिकर्शन। और ये फंक्शन के बाद एक टॉपिक रिकर्शन भी देखेंगे, ये एक्चुअली है क्या। ओके, तो अभी हम देखते हैं फंक्शन के आर्गुमेंट। पहला कह रहा है कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। तो फंक्शन दैट हैव अ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू इज रिटन एज, ये void फंक्शन, ये क्या है, ये है डिक्लेरेशन। ये है मेन, मेन के अंदर हमने किया फंक्शन को कॉल, एंड हियर इज स्टेट मेन फंक्शन, एंड यहाँ पे हमने किया फंक्शन को कॉल। तो यहाँ पे ब्लॉक्स को बंद नहीं किया गया है जिसकी वजह से, और यहाँ पे कॉल नहीं किया गया है इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होगा। तो वी सी इन प्रोग्रामिंग हियर वी शो कि वी हैव क्रिएट declare a function which name is me. Okay, and in a main function we have create call me and then print in main, then call me, and in main function we have a print come on. Okay, then output is a come on, then in main, not in main, int main, in main print करेगा। यहाँ पे थोड़े राइटिंग के एग्जांपल्स में एरर मिलेंगे, बट आपको डिफिनीशन एंड डिक्लेरेशन में कोई एरर नहीं मिलेगा, और जहाँ एरर होगा मैं नोटिफाई कराऊंगा कि क्या एरर है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है तो आप समझो। हाँ, कई जगह कई सारी चीजें लिखी होती है, हो सकता है वो सही हो, तो आप उस समझने की भी नजरिया होनी चाहिए। अगर आप समझ ले रहे हो बेटर है। तो फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न, तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया गया है, इट्स वाइड बट इट्स रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यू। तो मेन में मैंने आर लिया, और आर के अंदर फन से जो रिटर्न वैल्यू होगी वो आर में स्टोर करा देंगे। इंट क्या किया, फंक्शन रिटर्न exp, ये exp क्या है, यहाँ पे exp मतलब जो यहाँ पे एक्सप्रेशन परफॉर्म किया जाएगा उसे रिटर्न करेगा। इट इज जस्ट अ सिंटेक्स, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, हियर इज एन एग्जांपल, इंट बी में लिया सम, एंड सम में इंटर्ड वैल्यू पी, और यहाँ पे सम में लिया ए बी एन एस, ए बी एस में वैल्यू कुछ नहीं है, हमारा कंपाइलर जीरो रिटर्न करेगा। बट हम इसको एक बेसिक नजरिए से देखेंगे वन बाय वन इन प्रोग्रामिंग, तो वहां बताऊंगा कि कैसे यूज होता है, क्या क्या यूज होता है। सो
इन नोट 10 वो कह रहा है कि फंक्शन विद आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट तो है बट वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा फंक्शन जो आर्गुमेंट तो लेगा बट कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इन अ मेन ही रिसीव आर्गुमेंट बट इन अ function it didn't return value, it's print। and function with argument and रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट भी लेगा वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो दिस इज, तो इसको हम इजीली एंड इफिशियंटली हम इसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू से समझेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस प्रोग्रामिंग के थ्रू से एग्जांपल लेंगे एंड थोड़ा एडवांस लेंगे जो अच्छे से फंक्शन को समझ जाएंगे एंड हेडर फाइल बनाना सीखेंगे एंड सीखेंगे रिकर्शन। रिकर्शन के लिए मैं सोचता हूँ अलग चैप्टर बनाऊंगा अगर वीडियो लॉन्ग ना हो, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में कैप्चर कर लूं। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड कि फंक्शंस क्यों बनाते हैं फिर कैसे बनाते हैं। तो पहले था कि नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कैसे। इंट आई जे सॉरी जे एंड जे ओके printf enter any two number ओके एंड हम करते हैं यहाँ पे scan okay and here and here printf sum of two number is percentage comma plus हमने फालतू का के बना दिया एंड हमने इसे रन कराया एंड वी गॉट आंसर की एंटर एनी टू नंबर एंड यहाँ पे दो नंबर हम डालते ही यहाँ पे एडिशन प्रिंट हो जाएगी ओके 3 एंड 6 9 बट इसी को अगर हमें फंक्शन से करना हो राइट तो एक फंक्शन हम बाहर बनाएंगे। तो पहले क्या था विथ आर्गुमेंट नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट सो वाइड ओके नो आर्गुमेंट के लिए इन ब्रैकेट वाइड लिखें या फिर कुछ ना लिखें ओके खाली छोड़ दें लेकिन रिटर्न के लिए वाइड लिखना कंपलसरी होगा ओके। ये हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया कि एक फंक्शन बनेगा जो नो आर्गुमेंट में है मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है और ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है इट्स वाइड एंड यहाँ पे स्कैन करते ही सॉरी यहाँ पे स्कैन करते ही यहाँ पे अब डिफिनेशन दे देंगे सम नाम का एंड ध्यान से देखना कि क्या डिफरेंस है डिफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। सो इट इज फंक्शन definition ओके एंड ये पूरे प्रोसेस को हम कर लेंगे कॉपी कट कर देंगे क्योंकि वहां पे हमको कोई नेसेसिटी नहीं है एंड सारी की सारी चीजें यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी एंड देन
तो यहाँ पे मतलब ये फंक्शन तो ऑलरेडी हो रहा है। परफॉर्म ये तभी होगा जब तक इसे मेन में कॉल ना किया जाए। हालांकि मेन में कॉल करें या फिर आपको किसी और फंक्शन में कॉल करें, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, जब तक फंक्शन का कॉल नहीं होगा, तब तक ये परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे एक सम बनाएंगे एंड दिस वन, एंड इसको हम करा देंगे रन। ओके, रन कराने से पहले यहाँ लिख देते हैं फंक्शन डिफिनीशन, अरे फंक्शन डिफिनीशन सॉरी, फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल है, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं करेंगे। ओके, आर्गुमेंट नहीं है इसलिए इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे एंड वी रन इट। तो यहाँ पे नॉर्मली ये रन करेगा और ये यहाँ पे आते ही यहाँ पे सम में चला गया और सम में पहले कर दिया एंटर एनी टू नंबर, तो वही 3 6 एंड एंटर सम ऑफ टू नंबर इज 9। हमने ये समझा कि यहाँ पे कैसे परफॉर्म हो। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को हम करेंगे कॉपी कट। ओके, और हमें ये बताना है कि यहाँ आर्गुमेंट जाए बट रिटर्न ना करें। मीन्स क्या, हम आर्गुमेंट तो भेज रहे हैं इंट आई, कहाँ गया इंट जी, हम दो आर्गुमेंट तो भेज रहे हैं बट रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो अब हम रिटर्न यहाँ भी ये लिख दे इंट आई कॉमा इंट जी। अच्छा, आपको एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो आर्गुमेंट भेजना है अगर इंटीजर टाइप का लिखा है तो हम इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू देंगे। सी में एक और है, मैंने कहा चाहे जैसे लिख दो, वहां एक्सेप्शन चलते हैं, हैंडल नहीं कर पाता। तो अगर इसमें आप कैरेक्टर वैल्यू भी भेजोगे तो कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी और परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली सम प्रिंट हो जाएगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी, सम हो जाएगा। आप यहाँ पर आई जे लिखोगे नो प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे आप के लिखोगे तो भी नो प्रॉब्लम, यहाँ आप कुछ भी ना लिखोगे नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इंटीजर टाइप को दो वेरिएबल ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको दो इंट वहां पे लिखना होगा। आप वहां इंट कॉमा आई कॉमा जी नहीं लिख सकते, इंट लिखना होगा कॉमा इंट लिखना होगा। इंटीजर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल जा रहे हैं, अगर आपने सोचा कि इंट लिख दिए, इट इज अ रॉन्ग फॉर्मेट। ओके, इट इज अ रॉन्ग फॉर्मेट, सो बी केयरफुल फॉर व्हेन यू राइट दिस। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। कुछ चीजें रूल के अगेंस्ट जाके नहीं की जा सकती। ओके, कुछ चीजें रूल में है, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो अभी हम रन कराएंगे एंड यहाँ पे देखिए ये परफॉर्म भी मेन में हो रहा है। ओके, और ये मेन में कर रहा है एंटर एनी टू नंबर, मैंने डाला 4 एंड 8। ओके, एंड जैसे ही एंटर मारेंगे वो वैल्यू फंक्शन के कॉल में जाएगी और वहां से फंक्शन के डिफिनेशन में जाएगी एंड दिस वन। अच्छा, तो हम फंक्शन डिक्लेरेशन को हटा दें तो नो प्रॉब्लम, देयर आर no none necessary, they are never necessary to write a declaration। आपको नेसेसरी क्लियर करोगे तो आप टॉप पे या बॉटम में आप कहीं भी प्रोग्राम बना सकते हो मेन का। लेकिन आपने जब अगर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया है, if you didn't declare a function तो you must write a function on the top of main। मतलब आपको कंपल्सरी हो जाएगा फंक्शन को जहां डिक्लेयर किए हैं वही प्रिंट कराने का। हमारा डिक्लेरेशन कमेंट आउट है वो वर्क नहीं करेगा, कंपाइलर उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको पढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा टॉप पे है आई विश, एरर नहीं देगा। ओके, एंड वही हुआ। तो अगर क्वेश्चन आए कि फंक्शन का आप डिक्लेरेशन ना दो तो क्या फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन को उसके लिए हमें मेन के ऊपर बनाना पड़ेगा। ये नोट है और इसे नोट कर लो, फिक्स कर लो, ये जान लो, ये कंपलसरी हो जाता है इन सी सी प्लस प्लस। ओके, फंक्शन का अगर डिक्लेरेशन ना हो
तो डिफिनीशन को हमेशा मेन के ऊपर डिफाइन करते हैं। ओके, अगर फंक्शन का डिक्लेरेशन हो तो आप फंक्शन को कहीं भी बनाओ, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड एंड यहाँ पे तो वर्क कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पे रन नहीं करेगा। इसको मैंने किया विदाउट कमेंट आउट एंड दिस वन। तो अभी हम देख रहे थे क्या, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। अब क्या करेंगे, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना, रिटर्न आई प्लस जे। ओके, अच्छा, कुछ समय हम पहले हम लोग देख रहे थे कि एक आर्गुमेंट के लिए हम लोग ब्लॉक्स का यूज नहीं करते। एक आर्गुमेंट के लिए हम लोग ब्लॉक्स का यूज नहीं करते। वो किसके लिए था, वो ओनली कीवर्ड्स के लिए था। फंक्शन में ऐसी गलती कभी मत करना, वहां पे हमेशा एरर देगा। वहां पे एक स्टेटमेंट हो, सॉरी, एक स्टेटमेंट हो या फिर मेनी स्टेटमेंट हो, हमें ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। ओके, दिस वन एंड अभी मैंने कहा इट्स रिटर्न, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, एंड यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखिए और कमाल की चीज है, फंक्शन में फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना, एक फंक्शन कॉल के अंदर फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, तो फंक्शन के फंक्शन अंदर फंक्शन को कॉल करना वो अलग प्रोग्राम में दिखाऊंगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन जो कॉल है, जैसे मैंने ये है प्रिंट एफ फंक्शन कॉल है। ओके, यहाँ पे बनाया मैंने एंड कॉमा सम ऑफ टू नंबर इज परसेंट डी। ओके, एंड इट्स रिटर्न वैल्यू। ओके, तो अभी हम पहले रन कराएंगे फिर समझेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इंटर नीड टू नंबर 12,34, इट्स 46। यहाँ पे इंटीजर कह रहा है कि दो आर्गुमेंट लेंगे, इंटीजर टाइप के दो आर्गुमेंट लेंगे, राइट। इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे और जैसा डिक्लेयर है कि ऐसा ही एक फंक्शन नीचे बनाया जाएगा, तो जो यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक वैल्यू हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करेंगे एंड यहाँ पे रिटर्न करेंगे ये वैल्यू। इन दोनों के एडिशन को हम रिटर्न कर देंगे एंड इसको जो रिटर्न करेंगे वो आएगी सिंगल इंटीजर वैल्यू जो रिटर्न कर रहे हैं आई प्लस जे, और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं परसेंट डी एंड हियर। तो ये जो रिटर्न हो रहा है हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट उसे करा दे रहे हैं प्रिंट। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं, आप थोड़ी कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी भी कंफ्यूज नहीं होना। इट्स रिटर्न वैल्यू एंड इट्स प्रिंट वैल्यू, वी didn't use any variable to store this value। हम कोई वेरिएबल का यूज नहीं कर रहे हैं इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, डायरेक्टली उसे प्रिंट करा दे रहे हैं। और वही चीज तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। हम इन दोनों वैल्यू को कहीं स्टोर नहीं करा है, एडिशन को हम डायरेक्टली उसे रिटर्न करा दिए, और वही चीज तो यहाँ भी किए हैं। और जो वेरिएबल यहाँ से भेजी गई है वो यहाँ पे स्टोर करा दे, प्रिंट करा देना, सॉरी। अब समझते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना वेरी इजी होता है। तो पहले इसको सॉर्ट कर देते हैं एंड दिखाता हूँ, बहुत इजी होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना एंड फंक्शन के अंदर फंक्शन को बनाना। तो पहले हमें समझना होगा, अभी कुछ दिन पहले जब मैं स्विच का पढ़ा रहा था अभी इसके प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पे मैंने बनाया था कैलकुलेटर। अब उसी कैलकुलेटर की मदद से हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे फंक्शन के द्वारा, कुछ एडवांस बनाएंगे। एक्चुअली इससे प्रोग्राम आपको बड़ा लग रहा होगा, मैं फालतू का ये लिख रहा हूँ, फालतू का ये लिख रहा हूँ। इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम पहले समझे
आपको स्टार्टअप ही कर दिया जाए ह्यूज ह्यूज बड़े बड़े प्रोग्रामों से, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम फंक्शन एडिशन के लिए नहीं बनाते, हमें फंक्शन बनाना होता है कोई बड़े बड़े प्रोग्राम, मतलब लॉन्ग लॉन्ग किसी सीरीज को प्रिंट कराना भी चाहिए। मैंने लूप में बताया था कैसे सीरीज बनाते हैं, कैसे स्टार स्टार बनाते हैं। तो वो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो, उसको बार बार बनाना है। क्यों बार बार बनाना, एक फंक्शन के अंदर बना देते हैं, उसको बार बार कॉल कर लेते हैं। उन सब जगहों पे उसका यूज होता है। तो पहले एक सेंट्रल आइडिया समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करेंगे बड़े बड़े प्रोग्राम में। वो आपके ऊपर है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगी, अदरवाइज ये इतने तक ही सीमित रह जाओगे। तो आगे देखते हैं एंड हम सबको हटा देते हैं एंड फिर बनाते हैं एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो एक फंक्शन होगा, ओके, एक फंक्शन होगा जो कमाल की चीज है, मैं बताता हूँ अभी। इंट में एंड यहाँ पे इंट डबल यूज किए थे पिछली वीडियो में, डी ओ यू बी एल ई डबल, और एक वेरिएबल बनाए थे आई num1 num2, ओके, एंड प्रिंट एफ कर दिए थे इंटर एनी टू नंबर, राइट। हमें मेन में कुछ नहीं रखना है, हमको मैजिक ऐसा करना है कि हमको मेन के अंदर कुछ नहीं रखना है, हमको सारी की सारी वैल्यू को मेन बाहर बनाना है, अपना खुद का फंक्शन बनाना है। हमें अपना खुद का फंक्शन बनाना है, हमें सब कुछ अपना खुद का करना है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे स्कैन एफ करेंगे, ओके, एंड परसेंट डी, सॉरी डबल एफ, एल एफ, एल एफ, ओके, एल एफ, एल एफ। और आपको एक और चीज बनाना हो, समझना हो, तो मैं बताऊंगा थोड़ा डीप में जाके, ओके। तो फंक्शन से आपको मॉडिफिकेशन मोडी सी में, सी प्लस प्लस में फंक्शन के यूज से आपको मॉड वाली वैल्यू बहुत इजी से गेट करोगे, वो देखना है। तो एम्परसेंड एन वन कॉमा एम्परसेंड एन टू, एंड यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे कर रहे हैं सी ए एल सी, एक सी एल सी है, ये हम बनाएंगे एक वी ओ आई डी वाइड सी ए एल सी, ओके, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। फंक्शन ऑफ main with turn value। अब हमारा कैल्सी क्या क्या करेगा, तो पहले कैल्सी बना लेते हैं। तो हम कहते हैं कि वाइड नाम के वाइड कैल्सी नाम का एक कैल्सी नाम का एक फंक्शन है जो कहता है कि प्रिंट करता है 1 से सम, ओके, 2 से सब, ओके, 3 से तुम्हारा, 4 से डिव, 5 से मॉड, ओके। 1 दबाएंगे तो सम, 2 दबाएंगे सब्ट्रैक्ट, 3 दबाएंगे मल्ट, 4 दबाएंगे डिवाइड। ये एक अलग है, थोड़ा हम एडवांस बना देते हैं जैसा मैंने उसमें बनाया था प्रीवियस वीडियो में, एकदम वैसा ही एग्जैक्ट, बट नॉट इन अ मेन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू हम झूठ मूठ का स्टोर करा रहे हैं, हमें डायरेक्ट सिर्फ कैल्सी को कॉल करना है और इन चीजों को एक्सेस कर लेना है फ्रॉम दिस सीरीज, ओके।
ऑपरेटर परसेंट शी एंड एम्परसेंड ऑपरेटर। ओके, एंड यहाँ पे ऑपरेटर बना दिया मैंने। अब देखिए हम होगा SWITCH स्विच के अंदर डाले OP एंड ये मैंने डाल दिया केस लिखा मैंने इफ प्लस प्लस तो सम में चला जाएगा N1 कॉमा N2 ओके एंड ब्रेक केस माइनस होगा ओके तो सब में चला जाएगा N2 कॉमा N1 कॉमा N2 एंड देन ब्रेक केस मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे मल होगा राइट एंड N1 कॉमा N2 ब्रेक एंड केस होगा ठीक है डिवीजन DIV N1 comma N2 and sorry this type and break केस होगा और यहाँ पे होगा मॉड ओके और यहाँ पे होगा मॉड N1 comma N2 DFULT डिफॉल्ट में रहेगा printf करेक्ट फॉर्मेट। एक्चुअली मुझे अभी तक याद है कि मैंने आपको गोटू का यूज नहीं बताया यार। गोटू का यूज मैंने नहीं बताया लास्ट वीडियो में या फिर रिकर्सन वाले वीडियो में। रिकर्सन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें गोटू और कुछ ऐसी मैजिक ट्रिक्स बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको, सच्ची बता रहा हूँ मैं। रिकर्सन का अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें नहीं बनाऊंगा, रिकर्सन की अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाऊंगा आपको विद द यूज ऑफ गोटू, विद द यूज ऑफ रिकर्सन एंड रिकर्सन को बहुत बेसिक से समझाऊंगा। ओके, देखना मजा आएगा एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। okay, it is my first appeal in whole of the series। okay, तो अभी यहाँ पे अब क्या है, मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था, यहाँ पे किया था डिफाइन, यहाँ किया है डिफाइन, यहाँ पे किया है कॉल, यहाँ पे भी किया है कॉल, लेकिन ये डिक्लेरेशन नहीं है, इनकी डिफिनीशन भी नहीं है, ना ही कहीं डिक्लेरेशन है। तो हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है डिक्लेयर की, हम ऊपर ही डिफाइन कर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि DOUBLE डबल सम which take a DOU double type के N1 DOUBLE डबल टाइप के N2, ये होता है ना, एंड इट्स रिटर्न करेगा N1 प्लस N2। कंफ्यूज ना होना ब्रो, मैंने एक लाइन में लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिमिलर टू अंडरस्टैंड। डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, लास्ट में देखने का कि ये क्या लिखा है। ओके, ये डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। पैरेंथेसिस के पहले जो लिखा है वो फंक्शन का नाम है, राइट, जो ये भी है, जो ये भी है। और पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर दो डबल टाइप के वेरिएबल है, ओके, जिसका नाम है N1 एंड N2। और यहाँ पे क्या किया है, डबल रिटर्न किया, मतलब ये वैल्यू डबल में रिटर्न होगी एंड ये जो रिटर्न होगी वो N1 N2 का एडिशन रिटर्न होगी, यानी N1 में जो वैल्यू होगी N2 में जो वेरिएबल वैल्यू होगी, दोनों का एडिशन होगा और वो रिटर्न हो जाएगी। अब आई विश समझ में आया।
तो DOUBLE डबल, ठीक है, सब एंड DOUBLE, तो सब में यही है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना होगा, कॉपी पेस्ट करो। मैं कहता हूँ कॉपी पेस्ट मेक इजियर टू वर्क, बट कॉपी पेस्ट अपने ही चीज का किया करो। हमने एक चीज को कॉपी किया, एक चीज को पेस्ट किया, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी पेस्ट। लेकिन अगर आप स्टार्टअप किए हो, आप समझने की कोशिश करो, तो कॉपी पेस्ट मत करो। 5-6 बार लिखोगे ना, आपको याद हो जाएगी, वो प्रोसेस याद हो जाएगी, तो आप सोचोगे कुछ और, बट योर फिंगर डू दैट थिंग। मतलब आप कुछ भी कैसे भी करो, लेकिन आपको जो फिंगरिंग होगी ना, वो सही काम करती है। तो रिटर्न करेंगे n1 माइनस n2, ओके, एंड फिर डबल मल, ये भी ओके, n1 n2 n2, ओके, एंड ये कॉमा स्पेस एंड DOUBLE, ये भी div जो है डबल n1 कॉमा DOUBLE डबल n2। मुझे भी आदत नहीं है कॉपी पेस्ट करने की, क्योंकि इतनी फिर, और एक और चीज, आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे ना, आप लिखोगे ना, तो आपकी राइटिंग स्टाइल स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, आप जब फास्ट लिखते हो ना, तो हो सकता है मुझे बोलना भी होता है और करना भी होता है, तो कहीं कहीं मिस स्पेलिंग हो जाए, कहीं कहीं नहीं, बहुत जगह होती है, तो उसको मुझे सुधारना है। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, याद रहे, मॉड, और ये इंटीजर टाइप के ही वैल्यू लेगा। अब आप कंफ्यूज थोड़े हो तो लाजमी है, हम तो वहां से डबल टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं ना, राइट, हम तो वहां से डबल टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं, बट ये जो यूजर है, ये क्या बदमाशी किया, ये क्या हमारे साथ गेलिंग खिला, कि इसने पूरी की पूरी वैल्यू को इंटीजर में ले रहा है। तो इंटीजर में ही लूंगा, मैं लूंगा नहीं उसे मॉड में, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जब मैं इंटीजर टाइप में लूंगा, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, डेसिमल के बाकी के पार्ट नहीं आएंगे, डेसिमल के पहले के पार्ट आएंगे, मतलब 112.96 है, तो सिर्फ 12 जाएगा। मॉड सिर्फ पॉजिटिव नंबर का निकलता है, ये बात ध्यान से रखना। तो यहाँ पे एरर नहीं मिला, जबकि उस प्रोग्राम में हम मॉड नहीं निकाल पा रहे थे, उसके लिए कोई और माइंड सेटअप कर देते तो कर देते। यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो क्या होता है, एंटर एनी टू नंबर, ओके, टू नंबर नहीं है, जैसे मैंने लिखा 3.4% 6.7, write in a correct format. Because of that, क्यों ये आया, क्योंकि हमने गलत लिखा, और 3.4 इन पेज मिस प्रिंटिंग हो जा रही है, 3.4 एंटर एंटर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, परसेंट सी किया मैंने, ओपी किया, राइट एंड टू नंबर, ओके। तो पहले हम करते हैं 3+4, राइट। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो हम परसेंट सी लगाए थे ना, और हम एंटर मार देते थे, तो एंटर चली जाती थी उसमें वेरिएबल के थ्रू, तो एंटर का कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा था। अब दिखाता हूँ मैं क्या हो रहा था हमारे साथ, राइट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, ओके,
मैंने उसको सिलेक्ट किया था, इसकी वजह से एरर दिखा रहा है। ओके, तो 3.4%, 3.4, नो वैल्यू इट्स रिटर्न, क्योंकि हम तो वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं ना भाई, प्रिंट तो करा नहीं रहे हैं। ये बड़ी स्कैम की बात की आपने, कोई स्कैम की बात नहीं है। प्रिंट एफ ओके, कॉमा सम ऑफ टू नंबर इज, मैं कोई वीडियो को फास्ट नहीं करूंगा, हाँ वीडियो लॉन्ग जा रही है नो प्रॉब्लम, इजी टू अंडरस्टैंड करना चाहिए, लंबी जाए वीडियो नेवर, कोई इशू नहीं है। आप बड़ी से बड़ी वीडियो बनाओ, आपको समझ में आनी चाहिए। ये एरर क्यों दिखा रहा है? कह रहा है कि double is incompatible with the parameter type most common से। okay, and it's become correct। okay, right, सिमिलर थिंग यही भी हुई, बट यहाँ पे ये रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, सेम थिंग यहाँ भी करेंगे। ओके, एंड लास्ट वन, ओके, यहाँ पे 2 एंटर 3 आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मैं स्लैशन कर देता हूँ। तो अब देखना यहाँ पे एरर क्या आता था हमको, 6%, सॉरी ऊपर लिख रहा है 6%, 2 आ रहा है, मतलब 4 से 6 को डिवाइड करते तो रिमाइंडर 2 बचता, वही है। ओके, तो क्या हुआ, मेन के अंदर हमने कुछ नहीं किया, मेन के अंदर कुछ नहीं किया, सबको एक बेस फॉर्म में कर दिया मैंने। ओके, तो मेन के अंदर हमने कुछ नहीं किया, ओनली कॉप कैलसी, ये रहा कैलसी,
कैलसी के अंदर हमने 1 2 3 4 5 फंक्शन को कॉल किया एंड ये 5 फंक्शन यहाँ पे बनाए थे जिनका मैंने डिक्लेरेशन नहीं दिया, डिफिनेशन दिया। अब क्या है, यहाँ पे इंटीजर टाइप का मैंने मॉड बना दिया। यहाँ से भेज तो मैं क्या रहा, डबल था, यहाँ से भेज मैं डबल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर रिसीव मैं उसे इंटीजर टाइप में कर रहा हूँ। मतलब जो वैल्यू हमें रिसीव होगी उसका इंटीजर वैल्यू हमें देना है और रिटर्न भी मुझे उसे इंटीजर टाइप में करना है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। व्हेन यू प्रैक्टिस, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कुछ अटपटी चीजें रखता हूँ, क्योंकि आप जब कंफ्यूज होगे ना, व्हेन पर्सन बिकम कंफ्यूज, तो उस कंफ्यूजन को अगर सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या बनेगा। तो आप कंफ्यूज हो, बढ़िया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे और 2-3 प्रैक्टिस के बाद वो आपको कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा। ये लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये था पूरा टेस्ट केस, और यहाँ पे मैंने टेस्ट किया पूरे पूरे प्रोग्राम को एंड इट्स वर्क। कुछ देर के बाद नेक्स्ट वीडियो में रिकर्शन आएगा, ग्लोबल वेरिएबल आएगा एंड वन मोर थिंग, इन सारी चीजों को अगर मुझे हेडर फाइल में बनाना है। हाँ, लास्ट चीज है हेडर फाइल। तो हेडर फाइल का चीजें मैं देख लेता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। ओके, तो कहता हूँ calc.txt। ओके, नाम का एक फाइल बनाया मैंने और उसके अंदर ये पूरे फंक्शन को मैंने, ये सारे फंक्शन को मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। ओके, एंड इस कैल्सी को भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, इस कैल्सी को भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैंने इस कैल्सी को भी पेस्ट कर दिया। ओके, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब मैं अपना खुद का ऐसा क्यों करूँ, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करूँ। ये हो गया सेव एंड यहाँ पे आना और मैंने एक उसी फाइल को इंक्लूड किया, सॉरी हैज इंक्लूड, ये जो होते हैं ना, ये आपके इंक्लूड नाम का एक वेरिएबल फाइल होगा। आपके जैसे फाइल ओपन फाइल लोकेशन में जाओगे, वहाँ पे इनपुट फाइल बना के वहाँ पे होगा इनपुट नाम का एक फोल्डर जिसके अंदर की फाइलों को फेच करता है। लेकिन हमारा पूरे मेन JW में सर्च करना है तो इसका यूज करेंगे और लिखेंगे calc.txt। या वैसे ये एरर कोई फालतू की चीजें हैं और मुझे बार बार ट्रोल कर रहा है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ इस ट्रोल। हाउ इट्स वर्क। ओके, CD इज नॉट रॉन्ग। यहाँ पे देखा जाए तो ईयर कहीं है क्या, कंट्रोल ऐसे सेव किया था मैंने और सारे प्रोग्रामों को मैंने देखा एंड इट अंडरस्टूड एंड यहाँ पे मैंने रन किया एंड आई नीड टू नंबर 3,7, सॉरी प्लस मैंने नहीं लगाया, 3+7 इट्स वर्क। अब हमने देखा कि ये कैसे हेडर फाइल बनाते हैं। मतलब आप अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक कैसे बनाए, बाकी के सारे प्रोग्राम को आपने कहीं और पेस्ट कर दिया है और सारे प्रोग्राम को हम एक दूसरे प्रोग्राम से एक्सेस कर ले रहे हैं। इट्स अ हेडर फाइल। तो हमने हेडर फाइल भी बनाना सीखा है और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है। जैसे कि आपको कोई बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करने हैं, आपने खुद का एक हेडर फाइल बना लिया रखा है, अब आप मैजिक थिंक कर रहे हो, लूप बना रहे हो, सीरीज बना के सारी चीजें एक फंक्शन के अंदर रख दिया, हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, उस फंक्शन को गेट कर लेते हैं।
ये होती है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स, और इसको बनाना बहुत ईजी होता है, बट ये अंडरस्टैंडिंग होती है, हल्का सा दिमाग लगाना है और हेडर फाइल बनाना है। हेडर फाइल में एक चीज याद रखना, मेन मत बनाना। ओके, इट्स वर्क। ओके, एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, मुझे भी लगा, बहुत मजा आया। एंड कुछ और भी इंटरेस्टिंग के साथ हम देखेंगे रिकर्सन को, उसमें मैजिक चीजें दिखाऊंगा, भूलना मत, कोशिश मत कर। मैं बहुत ही जादुई चीजें दिखाने वाला हूँ रिकर्सन में, एंड आई विश आपको बहुत मजा आने वाला है। सो लेट गेट स्टार्टेड, तो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।